अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। काबीना में कराची पैकेज की रफ्तार तेज़ करने का मुतालबा और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सुस्त रवि का शिकार क्यों? गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 नशिस्तों का सरकारी नतीजा जारी। PTI की 16 नशिस्तें। नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई मौखर। और ऐसे इकबाल कहते हैं कि ये हुकूमत रही तो मुल्क के लिए ख़तरनाक और मज़ीद संगीन नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान की तजारती रैंकिंग में बेहतरी। PDM जलसे करने के लिए पुरज़्म। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत काली भेड़ें इदारों में रखेगी तो फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रैब के मुजरमों को नामर्द करने का कानून लाने की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ अगर हम कोरोना की बात करें तो उसके केसेस में इजाफ़ा हो रहा है और इस वक्त दूसरी लहर पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है। एहतियात ज़रूरी है। और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं, सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने हैं। और स्कूल्स बंद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, सिंध हुकूमत का अलग मौक़िफ़ है और वफाकी हुकूमत चाह रही है कि तमाम तालीमी इदारे बंद किए जाएँ। ये है हमारे आज के टॉपिक्स, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नवीद एंथोनी साहब। आप MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिलाल गफ़ार साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आप MPA हैं PTI के। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ़ार साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। नवीद एंथोनी साहब, ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कराची 162 अरब पहले वफाकी हुकूमत ने कहा था, जो कि MQM ने उस वक्त 13 पॉइंट्स थे उनके दो हिस्सों में, उनके मुतालबात थे, वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। फिर 1100 अरब पैकेज। और अब चूँकि जब काबीना का इजलास हुआ तो उसमें MQM की तरफ से ये कहा गया कि कराची पैकेज में पैकेज जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, काम तेज़ किया जाए। आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सही मानों में बताएं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से कहाँ रुकावट आ रही है और क्यों आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बिलाल गफ़ार साहब हैं मेरे ख्याल वारसत लाइन पे। पाकिस्तान तहरीक, जी जी। जी जी जी। 162 अरब का जवाब अगर बिलाल गफ़ार साहब दे दें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, बिल्कुल, उनसे क्योंकि भी पूछेंगे। हाँ, 162 अरब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था। और मेरे ख्याल 162 दिन के करीब हो चुका हुए हैं। जी। तो अगर रोज़ाना 1 अरब भी देते तो शायद अब तक मिल चुके होते। लेकिन पूछ लीजिएगा कि वो क्यों जो है वो वादा वफा नहीं, नहीं हो सका, वफा नहीं हुआ, ठीक। वादा वफा नहीं हो सका। और जहाँ तक बात है 1100 अरब की, तो 1100 अरब को भी जिस तरीके से इस मुल्क के लोगों के जो है वो जो हक़ के हुक्मरानी पे डाका डालकर ये एक सियासी अरेंजमेंट के ज़रिए ये बनी थी, उसमें 1100 अरब में भी डाका डालने की कोशिश की गई। उसमें 800 अरब जो थे वो हुकूमत सिंध के थे। ठीक। तो उसको भी जो है वो उसको क्रेडिट लेने की कोशिश की गई, जिसमें दुनिया ने देखा कि वो इस तरह की किसी कोई बात नहीं थी। और जहाँ तक बात है कराची पैकेज के हवाले से जो आज जो कैबिनेट में बात हुई है, उस पर भी बिलाल गफ़ार साहब ही मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर बात कर बिल्कुल सकते हैं। करेंगे, लेकिन हम और इसलिए कह रहे हैं, देखिए जहाँ पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात है, तो वो प्लान अपनी जगह हो, लेकिन हुकूमत सिंध जो है कराची के अवाम के साथ बड़ी संजीदा है। और जो नेबरहुड प्रोजेक्ट है जी। उसके ज़रिए कराची की तरक्की की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ आपको नज़र आएगी कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में। सही। और आपने ये देखा होगा कि 14 अगस्त को एक बहुत बड़ा एक मंसूबा जो था डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ठीक। जो कराची की एक पुराना कदीम और एक स्टूडेंट्स के हवाले से एक बड़ा एक मारूफ एक इलाका था, उसकी जो इम्प्रूवमेंट, उसकी ब्यूटिफिकेशन, उसकी ठीक है बेटरमेंट, नवीद साहब, जो आप बेहतर चीज़ें गिन इंफ्रास्ट्रक्चर के जी। लिए जो है वो उस पर काम हुआ। और ये नेबरहुड प्रोजेक्ट जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ठीक। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं नवीद साहब। एक तो ये कि आपने बिलाल गफ़ार साहब से हम ज़रूर पूछेंगे, चूँकि उनको 2.5 साल हुए हैं इक़्तिदार में आए हुए, और सिंध में आपको 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 13वें साल में आप दाखिल हो चुके हैं। सिंध की हम बात कर रहे हैं, और कराची चूँकि सिंध का कैपिटल है। और ना कराची और ना ही सिंध में कोई आपके इन 13 सालों में मेगा प्रोजेक्ट्स
एक NICVT है, और वो NICVT की मैं अपने प्रोग्राम में कम से कम ज़रूर बात करता हूँ कि वो बिल्कुल मेगा प्रोजेक्ट है, उस पर काम हुआ और वो काम नज़र आ रहा है, हम भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और बाकी मीडिया भी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उस बात की तारीफ़ करती हैं। इसके अलावा आपने पूरे सिंध में किया क्या है? और ये जो 1100 और 162 अरब की बात होती है, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, जब 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, उनके पास ये राइट्स हैं कि वो काम करें अपने अपने सूबे में, तो आपने काम क्यों नहीं किया? ये अच्छा, काम आपका करने का था, और जो PTI का है वो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। देखिए, अभी थोड़ा सा आप काउंट करते जाइएगा। ठीक है। यहाँ से आप निकले कराची से, नूरियाबाद से झिरक की तरफ जाएं। कराची का तो बता दें पहले। अब आपने मुझसे कराची और सिंध का पूछा, मैं सारे हाँ बताऊंगा हाँ, ना फिर। लेकिन नहीं, शुरू यहाँ से मतलब करें हमारे ना। लिए शुरू यहाँ से करें तो देखिए अच्छा मेरी होगा। बात सुने, हम हमारे बैठे लिए हुए इधर हैं इसलिए कह देखिए रहा था। हमारे चलिए ठीक लिए है। कराची और सिंध में कोई तमीज़ नहीं है, कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं नहीं है। है, कराची बिल्कुल भी सिंध नहीं, का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है है। ना। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जी कराची अलग है, सिंध अलग नहीं, है। तमीज़ बस इसलिए कि कराची 95% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, बस ये बात है, बाकी कोई। अच्छा, अब आप चूंकि आप सिंध के जो दूसरे अजला हैं उसकी बात जो है ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ करते हैं, अब आप मुझे बता दीजिए कि पहले कराची की बात करें या सिंध के दूसरे अजला की बात करें। कराची की कर लें, फिर बिलाल गफ्फार साहब की तरफ भी हम जाएंगे। देखिए, कराची में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें सही। तो यहाँ पर जो भी अदवार गुजरे हैं जी। बल्दियाती हुकूमतों के, चाहे वो 2001 में आई हो, चाहे 2005 में आई हो, सही। और उससे पहले भी जो बल्दियात थी, बुनियादी तौर पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बल्दियाती हुकूमतों की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। ठीक है। चाहे वो टाउन की उनकी वो कंपोजिशन बनाई गई हो, उसमें सही। डिवीजन टाउन्स के हिसाब से की गई हो, ठीक है। या कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हिसाब ठीक से है। की गई हो, जो माजी में था। बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक सर्विसेज की जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स की होती है। ठीक है। अब उन अदवार में आप देख लीजिए कि कौन लोग थे और किन्हों ने यहाँ पर सिविक सर्विसेज में अपना रोल प्ले करना था और वो नहीं कर सके। अब वहाँ पर अगर आप फंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लीजिए, फंड्स की ग्रांट देख लीजिए, फंड्स की यूटिलाइजेशन देख लीजिए, तो उस पे एक पूरे आपको शायद एक ठीक सीरीज है। करनी पड़ेगी बिल्कुल आपको। सही है। और इन उस पे हम। सारी जी। चीज़ों के बावजूद भी जी। जी। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हुकूमत सिंध यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ से निकलें आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड देख लीजिए, इतने सालों से वो एक बर्बादी की जो है वो एक तस्वीर पेश कर रहा था उन लोकल गवर्नमेंट्स की जो यहाँ पर बरसर इक़्तिदार रही हैं। लेकिन जब सिंध हुकूमत आई, उन्होंने वो रोड बनाया। फिर आपके ऑफिस से निकलें तो ये सामने सिग्नल फ्री रोड है। अच्छा। सिग्नल फ्री कौन पूरा सा? कॉरिडोर जो है, ये जो आपका रोड है, ये टिप्पू सुल्तान वाला, ये क्या कहते हैं इसको, इस रोड को मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, जो शहीद मिलत। शहीद मिलत, सॉरी, शहीद मिलत रोड, जो शारा फैसल से निकलता है पूरा, ठीक। जो यहाँ तक पूरा लेकिन ये सिग्नल मेगा फ्री रोड प्रोजेक्ट बनाया नहीं गया। है ना सर, ये तो एक एक लिंक अच्छा, रोड है। देखिए, ये शारा लिंक फैसल की रोड है। आपकी कारपेटिंग तो लिंक ही है शारा फैसल की आपने आपने कारपेटिंग की। ठीक है, आपने क्रेडिट लिया, आपने तारिक रोड बनाया, और क्यों बना था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस पे क्या पता, आपने मुझे तो नहीं पता, बता दें आप। अ, मुझे नहीं पता। रियाज मलिक साहब, हमने तो कराची के अवाम मलिक के रियाज लिए साहब बनाया के था। लिए, हमने मलिक तो रियाज कराची साहब के के लिए अवाम बना के लिए था। बनाया था। मलिक अब रियाज साहब आप के लिए उसको बनाया जो था। भी नाम दे दी, ये नहीं बनाया नहीं रोड, नहीं, ये तो इसको आपने उसके लिंक रोड का नाम दे दिया, सुने, इसको दूसरी आपने बात, लिंक रोड का नाम दे दिया। बलदियाती हुकूमतों में अभी हम जाना नहीं चाह रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो अभी अगर आपने करवा दिए इंतखाबात, तो रिजल्ट आ जाएंगे, और MQM के साथ क्या हुआ वो भी हमें पता है। अच्छा, उसके बदले फिर उसको अगर हम रिप्लेस सिंध PTI के ने किया, दूसरे अजला PTI की से हम अगर हम पूछेंगे। बात सुने करें, सुने, सिंध के दूसरे अजला की बात ट्रांसपोर्ट का करें, उधर जाएंगे ना, उधर भी यहाँ पर जाएंगे। जो एनर्जी नबी सेक्टर साहब में, उधर भी जाएंगे, एनर्जी सेक्टर में, ठीक है बिल्कुल ना, जाएंगे, यहाँ बिल्कुल पर जो जाएंगे, 600 बिल्कुल मेगावाट जाएंगे। के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप सर, उसको कहीं कंसीडर नहीं कराची की करते ट्रांसपोर्ट तो आपके पास थी ना, है। तो क्या है उसका, उसमें क्या वो 10 बसें देखें, 12 सालों में। अब अगर मुझे जवाब देने ठीक देंगे है, तो फिर और मैं दूसरी बात, पानी के हवाले से क्या हुआ वो तो आपके पास था, हम तो चले बल्दियात पे भी नहीं जा रहे, तो पानी को तरस रहे हैं, ये समंदर किनारे पानी को बैठे तो अवाम। पूरा सिंध तरस रहा है। तो पानी अच्छा, को तो तो पूरा ये सिंध तरस रहा है। तो देखिए, क्यों पानी को तो पूरा सिंध क्यों तरस रहा है ना। अब आप मुझे थोड़ी सी बात करने दीजिए। देखिए, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, तो अभी जो मैं बिलाल साहब को इन कर लूँ, फिर हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। बिलाल गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं अपना सवाल आपसे ज़रूर करता, लेकिन चूंकि नवीद साहब ने ऐसी बात कर दी, वो कह रहे हैं कि 162 अरब रुपए का वादा जनाब इमरान खान साहब ने किया था कराची से, वो वादा वफा नहीं हुआ, और साथ ही साथ जो 1100 अरब रुपए का पैकेज था उसमें भी 800 अरब जो है वो एडजस्ट हो रही है, चूँकि वो ऑलरेडी हमारे प्लानिंग का हिस्सा थे, सिंध हुकूमत कर रही थी। तो इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, और आज आपके मैं प्रोग्राम से 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी हैरत हुई, 2-3 बड़े इंकशाफात। जी जी, मेरे कुलीग हैं नवीद भाई। नवीद एंथनी साहब, जी। जब आपने इनसे सिंध की बात की तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं नूरियाबाद चले जाए, तो आज इन्होंने ऑफिशियली कराची को डिसोन कर दिया है। और क्योंकि इनके खुद मिनिस्टर्स, इनके लीडर्स
खुद कहना प्राइवेटली कहते हैं कि कराची हमको वोट नहीं देता तो हम कराची में काम क्यों करें। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात और है ना ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं ये वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा इन्होंने बड़ी बातें कर दी। अब मैं लेट मी कंप्लीट ना, बीच में मत बोले एंथनी भाई, मुझे सुनने का हौसला भी करें। ठीक है बोलें बिलाल भाई, आप बोलें। अच्छा दूसरी बात है, इन्होंने कहा पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट गिना दिए, फिर बल्दियाती इदारों को भी इन्होंने उसको उनके ऊपर ब्लेम गेम डाल दिया। तो मैं एंथनी भाई को बताना चाहता हूं कि 2012 के बाद जो लोकल बॉडीज के जो सारे जो इख्तियारात है वो आपकी गवर्नमेंट के पास आ गया है। जहां से मैं इलेक्ट हुआ हूँ और आप जहाँ पे रहते हैं, आप PS 104 में रहते हैं और मैं PS 103 में इलेक्टेड मेंबर हूँ जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है जी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो कचरा उठाने का भी जो जिम्मेदारी है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है, जो आपके चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर आता है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जो कराची को पानी और सीवरेज फैसिलिटीज देनी है, उसके चेयरमैन भी चीफ मिनिस्टर साहब हैं। फिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले कराची डेवलपमेंट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, वो भी सिंध बिल्डिंग के अंडर में। तो जितने म्युनिसिपल इश्यूज थे जो पहले मेयर के पास होते थे या टाउन के पास होते थे या डिस्ट्रिक्ट के पास होते थे, वो 2012 के बाद सब आपके पास आते हैं। तो ये तो है ना फैक्ट एंड फिगर्स है, जिससे कोई भी पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन या इनका लीडर कोई डिनाई नहीं करेगा। दूसरी बात ये क्या अभी इन्होंने एक टीपू सुल्तान रोड का और ब्रिज का इन्होंने अंडरपास की बात की जी जी। अब वो मेरे हल्के में है और जो बारिशें भी, उस बारिश के बाद मैंने उसका जो हाल और हशर नशर हुआ था वो भी मैंने दिखा दिया था कि बिलावल भुट्टो साहब ने 3 महीने पहले उसका इनॉग्रेशन किया था और उसके बाद उसका क्या हाल हो गया था। तो वो बिल्कुल वाजे हो गया था कि उसमें कितनी करप्शन हुई और उस क्वालिटी का काम सब आम पब्लिक को पता चल गया था कि वो अंडरपास तकरीबन हर जगह से टूट गया था, बैठ गया था, रोडें खत्म हो गई थी। और ये सिर्फ एक बारिश की शुरू की इनिशियल बारिश के बाद ये बता रहा हूँ, दूसरे और तीसरे स्पेल की बात नहीं बता रहा। जी जी। बाकी ये कह रहे हैं कि हमने कराची में ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं एंथनी साहब को थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, मेरे दोस्त हैं, कि वो अपनी जो इनकी शायर किताबें होती है ना, जो पब्लिश किताबें होती है वो पढ़ लें। सही। इन्होंने पिछले मालियाती साल फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने 6 अरब रुपए कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने मुख्तस किए थे। उसमें से एलोकेट हुए जो रिलीज हुए 4 अरब और जो एक्चुअल स्पेंड हुआ वो 1 अरब हुआ कराची के लिए, जो मेगा स्कीम्स के अंडर होना था। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये इनके ऑफिशियल नंबर्स हैं। ठीक है। पूरे सिंध की बात करें जो 46 अरब रुपए, कितने 46 बिलियन रुपीस जो न्यू स्कीम्स के लिए खर्च होने थे, उसके आगे सिर्फ 1.6 बिलियन खर्च हुआ। और जो टोटल जो ऑनगोइंग स्कीम्स का जो इनिशियल एस्टिमेट था उसका सिर्फ 29% फंड जो है वो रिलीज हुआ। ठीक है। तो ये तो इनकी कारकर्दगी है। और ये ठीक है। पूछते हैं, ये इनको पता है कि हमारी हुकूमत नहीं है सिंध में और 18वीं तरमीम अच्छा बिलाल भाई जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात है। फिर ठीक भी है। ये सवाल पूछते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के लिए क्या किया, तो मैं इनको बता दूं, इनकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं। ठीक है हमने कराची बिलाल को भाई own किया। जी, मेरा जी। पूरा सवाल वो सवाल है ना, मैं उस पर आ जाता हूं ना कि ये 1100 अरब रुपए 1200 अरब इनके मिनिस्टर्स कहते हैं हम कराची के लिए हम 700 अरब यूज करेंगे, खर्च करेंगे। मेरी दुआ है 700 नहीं, ये 1400 अरब रुपए खर्च करें, लेकिन खर्च तो करें। प्रॉब्लम ये है कि खर्च ही नहीं करते। ये पीएफसी ये अभी बिलाल भाई नवीद भाई इशारे कर रहे हैं कि मुझे बोलने दे, मैं बताऊंगा इनको कि कहाँ खर्च हुए। मेरी आखिरी बात में इनको ठीक है ये शायद ये अपने चीफ मिनिस्टर से वेरीफाई भी कर लें कि जो K4 का जो पानी का प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट फेज है, वो जो 94 बिलियन का 94 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है, वो फेडरल गवर्नमेंट 100% ओनरशिप में कर रहे हैं वापडा के थ्रू। कराची सर्कुलर रेलवे जिसका 300 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है, ये कराची पाकिस्तान रेलवेज कर रहे हैं, 100% ओन एंड फाइनेंस बाय फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। तीसरा जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है फ्रेट कॉरिडोर, जो इनिशियली उस 162 अरब रुपए का पैकेज में शामिल था, आपका कराची पोर्ट से पिपरी तक फ्रेट कॉरिडोर, वो तकरीबन 160 अरब रुपए का बनना है, वो पाकिस्तान रेलवे बनाएगा। ठीक है। और वो भी 100% ओन फाइनेंस बाय फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा
जो नाला और जितने भी ये जो नाले की जो रिवैम्पिंग होनी है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है ठीक है, एनडीएमए के थ्रू, ये भी उसमें शामिल है। प्लान है, उसके लिए 36 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं। चले मैं बहुत तो दुआ करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के में कुछ खर्च कर ले। ठीक। नवीद साहब से पूछ लेते हैं, नवीद साहब से पूछ लेते हैं। नवीद साहब, बिलाल गफ्फार साहब ने माशाल्लाह से गिनवा दी हैं चीज़ें। 46 बिलियन रुपए की आपने करप्शन की, 94 अरब रुपए वो आपको प्रोजेक्ट की मद में दे रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे की मद में वो आपको दे रहे हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से जो काम हो रहा है उस पर 36 अरब रुपए वफाक, ये वो 3-4 प्रोजेक्ट्स उन्होंने गिनवाए जिन पे प्योरली वफाक आपको फंड कर रहा है। देखिए मैं तो चाह रहा था कि बिलाल साहब और तफसील के साथ बताएं, लेकिन वो पता नहीं क्यों रुक गए यहाँ पर, इसलिए कि शायद तफसीलात ख़त्म हो गई थी। लेकिन असल जो सवाल आपने किया था उनसे जी, मैं चाह रहा था कि उसका जवाब दें वो। अब वो KCR की बात करते हैं तो देखिए रेलवे की वजारत तो वफाक की है, आप जो मर्जी करें, जो अदालत ने आपसे कहा था वो तो आपने किया नहीं। आपने पिपरी से लेकर सिटी स्टेशन तक उसी ट्रैक पे वो चला दी ट्रेन और उसको KCR का नाम दे दिया जो पहले से ट्रैक मौजूद है। भाई जो दूसरे जो कराची के इलाके हैं वहाँ पर आपको जो है वो काम करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर लोगों को ये KCR के ज़रिए सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत थी, या तो फिर ये विड्रॉ कर लें। आप ये बोलें कि भाई हमारा जो रेलवे की वजारत है वो नहीं कर सकती इसमें, तो चले ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कराची की आवाम को इंक्रोचमेंट का जो ये हटाना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, ये तो अच्छा। दूसरा जो आपने इनसे सवाल किया था वो 162 अरब रुपए का था। 162 और 1100 अरब के अंदर ही इन्होंने बताया ये प्रोजेक्ट से। अच्छा, ये सारे 162 में है, KCR भी 162 का हिस्सा है ना, 162 का हिस्सा है। नहीं, ये जो पाकिस्तान रेलवे का है ये उस 162 में है। नहीं, उसमें नहीं है, 1100 अरब में। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि 162 का जो आपने सवाल किया था वो तो उन्होंने घुमा दिया, इसलिए कि इनके वजीर आजम ने इनको घुमा दिया हुआ है। अच्छा, तो इनको भी नहीं पता ना बिलाल भाई, ऐसा ही है क्या? ये कह रहे हैं 162 का आप हिसाब नहीं दे सके? नहीं, हिसाब नहीं, मिलेगा तो हिसाब होगा ना। मेरी बात सुन लेना पहले। जी जी, ये है ना, ये असल में पीपल्स पार्टी वाले और है ना बिल्कुल आजकल एक नई इनकी प्रैक्टिस हो गई है मीडिया टीम की तरफ से कि सिंध की आवाम को गुमराह करें। NFC पे ये लोग झूठ बोलते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। कल भी मैंने एक शो में इनके सीनियर मिनिस्टर को चैलेंज किया है कि जो NFC के जो ये क्लेम करते हैं, और मैं आज आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि इनको पिछले मालियाती साल में इनके अपने बजट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो इनके एस्टिमेट्स थे उससे 30 अरब रुपए ज्यादा मिले। ये मैं आपको बजट तो सर वो कहाँ गए फिर? अगर ज्यादा मिले तो खर्च कहाँ हुए? कराची में हमें नजर तो नहीं आए। पूछे ना कहाँ खर्च करे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ खर्च किया है। आप बताएं, फिर मैं इनसे भी पूछता हूँ। मैं आपको बताता हूँ जो टोटल बजट इनको जो मिला है, जो टोटल प्रोविंशियल रेवेन्यू और फेडरल से जो वफाक सिंह को पैसा मिलता है उसका 87% इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और शाही खर्चों में खर्च कर दिया है। ये मेरे नहीं है, जो सैलरीज और जो हुकूमत को रन करने के लिए इनका खर्चा 87% है। यानी अगर इनके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 87 रुपए गवर्नमेंट को चलाने में जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, आपके बिजली के बिल, आपके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें जाते हैं। बिल्कुल बिलाल साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात कर दी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ये कहती है वफाक हमें फंड्स नहीं देता, चूंकि फंड्स नहीं मिलते तो इसलिए NFC अवार्ड्स के। जी, मैं पूरी एक है ना उसमें बात करूं कि जो 162 अरब रुपए है जी, उसमें जो इनिशियल फेज था ग्रीन लाइन का वो भी शामिल था। और दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले टावर, ये आपका MS जिना रोड से टावर तक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हुआ है, तो वो भी उसमें 162 अरब रुपए का। मंगोपीर रोड जो 6 फ्लाईओवर बने, इसके अलावा जो निस्तर रोड, ये सारा 162 बिलियन में है। और जो 162 बिलियन में कुछ पार्ट जो था वो फ्रेट कॉरिडोर था, क्योंकि फ्रेट कॉरिडोर का अब जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है, तो उसको उसमें से कुछ हिस्सा वो 162 में से, बाकी 1100 अरब में से। ठीक, जो मेन चंक जो 1100 अरब का जो वफाक खर्च करेगा वो मैंने आपको गिना दिया, जिसमें 300 अरब रुपए का सर्कुलर ठीक है। बिलाल साहब बिलाल साहब की ऑडियो दीजिएगा। सर्कुलर रेलवे का, ठीक है, बिलाल साहब की ऑडियो दीजिएगा। जी नवीद भाई, मेरा बड़ा एक मासूमाना मंगोपीर रोड भी उन्होंने बता दिया और ग्रीन बस का भी बता दिया, 162 सारा बता दिया उन्होंने। देखिए ना, बड़ा मासूमाना सा सवाल है। सही, ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ गवर्नमेंट में हुई थी, जो कमिटमेंट्स
फेडरल गवर्नमेंट ने उस है। एग्रीमेंट के तहत किए हुए हैं। सही। जो ऐलान वजीर आजम साहब ने 162 का किया था ना, वो अपने इत्तेहादियों और अपने MNAs और MPAs को खुश करने के लिए, कराची की डेवलपमेंट के लिए किया था। अब ये अगर बोलें कि उन कमिटमेंट्स को जो साबका वफाकी हुकूमत ने किया है सही। उसको फुलफिल करने के लिए जो पैसे दे रहे हैं, तो वो 162 के हिस्से हैं। सही। ठीक है ना, वो 162 के हिस्से हैं, इस तरह अच्छा, नहीं है ये। हाँ, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं है। आप इस तरीके से इसको मैनिपुलेट ना करें, इसको ट्विस्ट ना करें। बिलाल साहब फिर ये कह रहे हैं आप एंगल कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो देखिए, हमारे मेरी बात साबिक सुने, थे। ये बहुत सी मर्तबा होता है कि साबका हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स है ना, वो Continue कंटिन्यू किया होते आपने। हैं, लेकिन असल चीज होती है कि उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फंडिंग। ग्रीन लाइन मंसूबा पहले बनाना था सिंध हुकूमत ने, सिंध सही। हुकूमत बना नहीं सकी, फिर वफाक में मिला और वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था। उसको कंप्लीट करने के लिए जो एडिशनल जो पैसे हैं, तकरीबन 28 अरब रुपए की टोटल जो है ग्रीन लाइन बस की इनिशियल एस्टिमेट्स की, उसके फिर रिवाइज वो अपवर्ड रिवीजन हुआ है। वो सारा जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसको हमारी हुकूमत ने ओन किया और कंप्लीट किया। मैं कब कह रहा हूँ कि ये ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो जो प्रोजेक्ट लेकिन ये कह रही है 162 का हिस्सा नहीं है, 162 जो थे वो अलग थे। यही तो इनको नहीं पता कि जो ग्रीन लाइन का जो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट सही। नबी साहब आपको तो पता ही नहीं है बेसिकली 162 अरब का। देखिए, ये तो किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, ये किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, ये बिलाल भाई को भी नहीं पता कि इनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी इत्तेहादियों को रोकने के लिए उस वक्त, ज़ाहिर है हुकूमत के से बड़े हुकूमत को चैलेंजेस थे, तो उस वक्त जो 162 की कमिटमेंट की थी, अब वो घुमा घुमा के वो फिगर्स में कर रहे हैं सारे। ठीक है ना। और देखिए बात ये है अंडरपासेस और ब्रिजेस जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बने हैं वो 162 अरब रुपए के शामिल हैं। इसके अलावा जो सिंध में जो आरओ प्लांट्स और इसके अलावा जो आपका ब्रिजेस बने मंगोपी रोड मैंने आपको बताया, सेंट्रल में कौन से ब्रिज बने हैं? ये हमारे सारे इनिशिएटिव, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। बिलाल भाई कौन से वाले ब्रिज बने हैं सेंट्रल में? आप चले मेरे साथ, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं सीधा आ जाता हूँ आपके घर पे, आप मुझे दिखाइए। अभी चलते हैं, शो खत्म करके विजिट करते हैं। बिलाल भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फ्लाईओवर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नॉट नाजाबाद की बात कर रहा हूँ। भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, अब दिखाएं आप मुझे। जी, मैं आपको है ना उसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। और 4 महीने नवीद भाई चैलेंज कर रहे हो, कह रहे हैं अगर आपने दिखा दी तो फिर मैं मान जाऊंगा आपकी कारकर्दगी। मैं आ रहा हूँ आपके घर पे। मैं तो कहता हूँ ये रिजाइन करेंगे असेंबली से अगर इनको मैंने वो KTF अगर ये वो जो आप रिजाइन करेंगे, बिलाल साहब कह रहे हैं सुन इनको निश्चय पर रोड भी लेके चलता हूँ जो है ना बनाए। ठीक, बिलाल साहब मेरी बात सुन। जी जी नवीद भाई जी। देखिए बिलाल भाई मेरी बात अच्छा, सुन। बिलाल भाई इनका जवाब सुन ले, बिलाल भाई इनका जवाब सुन ले, शिकवा है। अच्छा, मेरी है ना कि इनसे मैंने एंथनी भाई से मेरी है ना गुजारिश है कि ये बड़े है ना मासूम है, एक सीनियर मेंबर है। अच्छा तो जो इनके सुने तो सही, जो इनके जहाँ ये रहते हैं वो कराची का मेरे ख्याल में सबसे तबाहकुन एरिया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो मेरी गुजारिश है कि ये पहले अपना घर सीधा करवा ले और अपनी लीडरशिप को कह दें कि PS 104 जिसमें अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद अच्छा है, वो देख वो सईद गनी साहब सर पहले जी मैं बताता हूँ, मैं बता दूं बिलाल भाई। ये नवीद भाई एक तो बताएं, वो कह रहे हैं आप इस्तीफा देंगे अगर मैंने आपको ब्रिज दिखा दिए तो। देखिए वो पहले तो जाने को तैयार नहीं हो रहे। अच्छा नहीं जा रहे ना, वो कह रहे चैलेंज कर रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अगर बिलाल भाई सुनिएगा, बिलाल भाई सुनिएगा प्लीज। अच्छा, आपने मुझे उसका तो जवाब दिया नहीं। अभी आ रहे ना बिलाल भाई, अब सुन लें, आपका ओपन माइक है, प्लीज आप सुन लें, आप सुन लें। आप भी मेरे साथ चलें। ठीक है, आप मेरे साथ चलेंगे, बिल्कुल साथ चलेंगे। प्रोग्राम खत्म करके अब आप प्रोग्राम के बाद हम चलते हैं नवीद भाई का जवाब आ जाए तो फिर भाई उसका तो जवाब दे दे मुझे। जी दे रहे ना, दे रहे हैं आप। जो अंडरपास बना था जो एक बारिश में टूट गया। ठीक, बिलाल भाई उसका जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, आप सुनिएगा जी। देखिए बिलाल भाई बात यह है कि इतनी तबाहकुन आबादियाँ, इतना प्रॉब्लम कि 2017 में हमने ज़मीनी इलेक्शन वहाँ से जीता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने को 30-35 साल बाद, 11 माह के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपना जोर लगा दिया। ठीक है, पूरे सूबे में पूरे 5 ये ब्रिजेस बता रहे हैं, उस पे जवाब दें अगर आपने दिखा दिया तो उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए उसी तरफ आ रहा हूँ कि 2018 में जहाँ पूरे मुल्क में लोगों का मैंडेट चुराया इन्होंने, सही
अल्हम्दुलिल्लाह 104 में ये कामयाब नहीं हो सके मैंडेट सूबाई हुकूमत आपके पास ही मशीनरी लगी हुई थी इधर भाई क्या- जनरल इलेक्शन हुआ था 2018 में 2018 कहां से हमारी सूबाई हुकूमत थी 2016 की अल्लाह बात को है। मानो अरे, इस तरह 2018 में इस तो- तरह क्यों 2018 में तो- आप अच्छा, फिर- पीटीआई के वकील क्यों नहीं, बन नहीं, रहे वकील नहीं है। हैं फिर 2018 में PTI ये के बात- वकील क्यों बन रहे हैं तो फिर भाई ज़ेड चोरी नहीं 2018 हुए, फिर हाँ? ज़ेड चोरी हमने नहीं हुए। चोरी नहीं होने दिया अपने हल्के का मैंने तो कहा सर, पीएस लियारी से क्यों 104 चोरी का होने दिया? लियारी में लो सारी भाई, कुर्ते जहाँ इनके ये साथ ठीक लगी है, हुई वहाँ इलेक्शन थी सही लेकिन जाते हैं, वहां पर इलेक्शन हर पोलिंग चोरी स्टेशन हो पे गया। ठीक है ना हमने नहीं चोरी होने दिया हमने वहां पर चौकीदारी की ठीक है ना अच्छा 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 उस पर जवाब देने मुझे ब्रेक भी लेना फिर आप ब्रेक ले लें फिर सुकून से जवाब नहीं, नहीं, जो नहीं, वो चले जाएंगे किसका ना, वो वो चले कहाँ जाएंगे उनको हम घर से ले आएंगे मेरी बात सुन लें हेलो जी 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 सुन रहे हैं आपको जी 7 मार्च 2020 को फ्लाईओवर सकी हसन KDH जी अब देखें जवाब तो डिजाइन भी तैयार रखें आप और 3 मेजर फ्लाईओवर्स जो हैं वो इनॉग्रेट हुए हैं मार्च 2020 को ये इनोग्रेट हुए हैं अब बताएं आप मुझे बताएं आप ये किस तरीके से मिसलीड करते हैं लोगों को इनोग्रेट हुए हैं भाई Inaugurate हुए, कहाँ? complete यार, नहीं अल्लाह हुए। को मानो यार अब बताओ इनसे जवाब लो बिलाल भाई से यार बिलाल भाई आप जवाब यार, देंगे हद मुझे ब्रेक होती है लेनी है यार। फिर ब्रेक आप लेनी है किस तरीके से यार नबील भाई, मिसलीड करते हो यार जी, बिलाल जी, भाई बिलाल गफ्फार मैं तो साहब। समझता यार मैं आप पे बड़ा ट्रस्ट करता था बिलाल भाई मैं घबरा गया था पता नहीं क्या यार आज तो इस्तीफा लेके जाएंगे बिलाल भाई यार इस तरीके से मिसलीड यार अब- मतलब समझते हो नहीं समझते हो अरे जब भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका इस्तेमाल आपने बोला हमने बना दिए हमने बना दिए प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं इनॉग्रेशन का मतलब आप समझते हैं मैं आपको आसान से बता देता हूँ कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता अच्छा है चलो तो चलो उसका चलो इस्तेमाल चलो होता है। आप प्रोग्राम के बाद आ रहे हैं फिर चलते हैं जी सखी हसन KDA और आपका ये अच्छा, बिलाल चलते हैं, बिलाल गफ्फार साहब मुझे चलते ब्रेक हैं। लेना आप लाइन पे रहिएगा मुझे ब्रेक लेना ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जाना नहीं है तफसील से बिलाल बात साहब करते हैं। आपने। बिलाल साहब आप लाइन पे रहिएगा नवीद साहब कह रहे हैं आप मैं इस्तीफा तैयार किया हुआ है आप ब्रिज दिखा दें और इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद चलते हैं ब्रिज भी देखते हैं और देखते हैं इस्तीफा कौन देगा बिलाल गफ्फार साहब दे और जी जी फंड्स की तफसीलात पे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक